हेलो दोस्तों, आज आप हम सब पढ़ेंगे मिलकर एक्टिविटी रेशियो। इससे पहले मैंने जो दो वीडियो बनाई हैं उसमें लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो का हम बताया है, उसके बारे में डीपली समझाया भी है। अगर आपने वो वीडियो देखी तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ वो जाकर पहले वो वीडियो देखिए और उस पर कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इतना तो बनता है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। तो आज की शुरुआत करते हैं एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो एक मेन रेशियो है बिजनेस के लिए, क्योंकि ये जो एसेट्स और जो रिसोर्सेज हम बिजनेस में लगाते हैं ये उनके बारे में देखता है। उनकी इफेक्ट एक तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस चेक करता है। किस बारे में? उनकी यूटिलाइजेशन के बारे में, कि जो हमने उनमें एसेट और रिसोर्सेज लगाए हैं वो प्रॉपरली यूज और यूटिलाइज हों। और कौन कौन से वो एसेट और रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि हम इनके नाम देख सकते हैं। पहला, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये कैसे हमारे रिसोर्सेज और एसेट्स हो सकते हैं? पहला, स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री। जब बिजनेस होता है वो इन्वेंट्री से ही चलता है। जो रॉ मटेरियल आता है उसको हम खरीदते हैं, फिर बेचते हैं, बनाकर बेचते हैं, और बेचने के बाद ही पैसा मिलता है जिससे प्रॉफिट मिलता है हमें, तो इन्वेंट्री। दूसरा, जिन्हें बेचते हैं वो है हमारे ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि हम सारा का सारा तो जो सेल्स है वो कैश पे तो नहीं कर सकते, पर कुछ ज़्यादा मोर देन 50% वो सब जाता है क्रेडिट सेल्स में। तो हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल बोल लीजिए वो क्रिएट होते हैं, उनसे पेमेंट मिलती है, तब जाके हमें कैश मिलता है, तब जाके हम प्रॉफिट को शेयर कर पाते हैं या फिर जो हमारे एक्सपेंसेस है वो पे ऑफ कर पाते हैं। थर्ड वन, ट्रेड पेबल, जिनसे हम सामान उधार में खरीदते हैं। ठीक है, हम सामान ही नहीं ले पाएंगे तो फिर हम बनाएंगे क्या? तो इसलिए वो भी एक मेन पार्ट है। और फोर्थ वन इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे? क्योंकि वर्किंग कैपिटल की ही वजह से जो पूरा एंटायर जो चलता है, डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, है ना, डे टू एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे मैनेजमेंट कहते हैं, जिसे हम करंट एसेट करंट लायबिलिटी बोलते हैं, वो सब किए जाते हैं। अब इनके अंदर डीपली पढ़ने के लिए आगे चलते हैं। शुरुआत करते हैं पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। जैसे कि आप इसके नाम से जान रहे होंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो या फिर मर्चेंडाइज टर्नओवर रेशियो। अब इसके आगे पढ़ते हैं, एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड द एवरेज इन्वेंट्री। और इसका नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन स्लैश कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री और स्टॉक। ठीक है, अब जो आंसर निकल के आएगा वो यहाँ पर परसेंटेज या रेशियो की फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि यहाँ होगा वो टाइम्स, यानी कि कितना गुना, पहले आपने जितना डाला उससे कितना गुना, या हमें विद इन द ईयर कितना टाइम्स वो मिलेगा। ठीक है, अब जो हमारा जो आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा। कैसे? अब देखिए, जो हमने मान लीजिए कॉस्ट लगाई बनाने में प्रोडक्ट को, वो आई 6 लाख। ठीक, और जो हमें एवरेज इन्वेंट्री मिली ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कर कर, वो आई 3 लाख। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 2 टाइम्स। तो हमारी एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगी, सॉरी हाँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगी 2 टाइम्स होगी। मान लीजिए आपके जो रेशियो आई है वो हाई आई है। अब ये हाई कैसे पता चलेगा और लो कैसे पता चलेगा? ये आपने आपके कंपनी एक्सपीरियंस और उनके ईयर से पता चलेगा कि आपकी जो प्रीवियस जो रेशियो आई थी वो कितनी थी और जो करंट की आई है वो कितनी है। उससे कंपेयर करके देखेंगे कि अब लो आई है या पहले ज़्यादा थी। ठीक है, इस तरह से पता करेंगे। अब मान लीजिए आपकी आई है मोर देन 2 आ गई है, मान लीजिए आपकी 4 आ गई है, 5 आ गई है रेशियो, मतलब आपने जो पैसा लगाया है वो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, और वो वहाँ पर क्या होगा, यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज बताएगा, वो शो करेगा कि आपके जो रिसोर्सेज है वो यूटिलाइज हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, क्योंकि नीचे होगी कम वैल्यू, जो एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करके आपके पास वो ओपनिंग और क्लोजिंग का बैलेंस, मतलब वो शो करता है कि आपके पास जितना
पैसा जो स्टॉक बचता है रिमेनिंग वो कम है और आपने ज़्यादा ज़्यादा सेल्स की है, वो सेल्स कब होगी? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। आपकी वैल्यू तब ज़्यादा आएगी जब ऊपर वही बड़ी वैल्यू होगी और वो नीचे वाले वैल्यू से बड़ी होगी, तभी तो आएगी वो, है ना, वैल्यू डिवाइड करने पर बड़ी। और दूसरा ये है कि जो हमारे पास जो ओपनिंग और क्लोजिंग बचता है वो कैसे होता है? जो पिछले साल का क्लोजिंग बचा होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बन जाता है, तो इसलिए ओपनिंग क्लोजिंग बता रहा हूँ मैं आपको बार बार। ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड करके डिवाइड करके टू किया जाता है, उसे एवरेज इन्वेंट्री बोला जाता है। ठीक है, उससे ही जब हमारे पास वही बैलेंस कम होगा तो उससे क्या होगा फायदा, कि हमने ज़्यादा ज़्यादा सेल्स की होगी। अब इसका अब मान लीजिए अब यही चीज़ मैं उल्टा कर देता हूँ, यानी कि अब हमारी रेशियो मोर देन क्या लेस देन 2 आ गई, मान लीजिए 1 टाइम्स आ गई। इससे क्या पता चलेगा कि आपकी जो गुड्स हैं या तो वो इंफीरियर क्वालिटी यानी कि पुअर क्वालिटी के हैं, या यूर ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया है आपने। ठीक है, या फिर आपने जो सेल्स किया वो हाई प्राइसेस पे की है तभी किसी ने नहीं खरीदा कोई गुड्स वगैरह, या फिर और भी फैक्टर हो सकते हैं। तो यही फैक्टर की वजह से हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। इससे पता चलता है कि जो हमारा जो रिसोर्सेज हैं वो सही तरह से इम्प्लीमेंट हुए या नहीं हुए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है? इजी वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। इजी है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और कैसे निकाल सकते हैं हम? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला तो सबको पता होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग एंड डिवाइड बाय 2, दैट्स ऑल। अब हम यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री खत्म कर चुके हैं, अब आगे चलते हैं। दूसरा है हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये मेन इसलिए है क्योंकि इन्हें हम क्रेडिट सेल्स करते हैं। क्रेडिट सेल्स करने के बाद जो पैसा मिलेगा वो प्रॉफिट होगा हमारा बिजनेस का। ठीक है ना, और प्रॉफिट के होने के बाद हम अपने जितने भी एक्सपेंसेस है वो भी पे ऑफ कर सकेंगे, और जितने भी इन्वेस्टर हैं, डिबेंचर्स हैं, उन्हें भी परसेंट इंटरेस्ट ऑफ प्रोविडेंड दे सकते हैं। तो इसके जो डेफिनेशन है वो बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। इट शोज दी speed which the debtors or receivables are converted into cash। ये हमें वो स्पीड बताता है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, जितने भी ट्रेड रिसीवेबल या बिल रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल हैं, वो विद इन द ईयर कितने टाइम में या कितने बार आपकी कन्वर्ट होंगे कैश में। मान लीजिए आपकी रेशियो आई 5 टाइम्स, ये 5 टाइम्स का मतलब ये है विद इन दी 5 ईयर आपके जो पैसे हैं वो 5 बार आएंगे विद इन दी 5 ईयर। विद इन अ ईयर, 5 ईयर नहीं, विद इन दी ईयर। 5 टाइम्स विद इन अ ईयर, मैं गलती से भूल गया वो, 5 टाइम्स विद इन अ ईयर। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? ये इट एड्स लिक्विडिटी ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ऑफ अ फर्म। अब मान लीजिए ये रेशियो ज्यादा है, जैसे 5 आ गई, पहले पहले मान लीजिए 2 थी पहले, अब आ गई है 5, तो इससे क्या होगा? इससे पता चलेगा कि जो हमारी जो क्रेडिटेबिलिटी है बिजनेस की वो इस तरीके से सही तरीके से कवर कर रही है, और जो हमारे जो डेप्टर्स हैं वो टाइम पर पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और जो जो जिसे जैसे हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं वो सही तरीके से वर्क कर रही है, जैसे कैश से शुरुआत होती है और कैश पे खत्म हो रही है आकर वापस। ठीक है, मान लीजिए आपकी रेशियो कम आ जाती है, वो क्या शो करेगी कि आपके जितना भी पैसा है वो ब्लॉक हो गया है इन द चेन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, या फिर बोल लीजिए ब्लॉकेज ऑफ फंड इन द किनके रूप में? बैड डेब्ट्स। क्योंकि ये जो ट्रेड रिसीवेबल है इनसे पैसा नहीं मिलता, तो इन्हें कब क्या बोला जाता है? बैड डेब्ट्स बोला जाता है। और वो पैसा एक तरह से ये बोल के छोड़ दिया जाता है कि ये बैड डेब्ट्स हो चुके हैं और इनसे पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा बहुत कम होता है, पर क्योंकि बिजनेस में ज़्यादातर लेन देन उधार पे ही चलता है, तो सबको पेमेंट पेड करनी पड़ती है। उनके बीच में अगर एग्रीमेंट हो जैसे रिसीवेबल्स का होता है, तो उन्हें हर हालत में पेमेंट करनी होती है। तो अब देखते हैं इसे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
इसमें क्या होता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो हमारी नेट सेल्स होती है उसमें से कैश सेल्स माइनस कर देते हैं तो हमारी क्रेडिट सेल्स आ जाती है। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अब आते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो पे। ये भी क्या शो करता है, it shows the speed with which the trade payable are to be paid। कि ये हमें बताता है कि हमें विद इन अ ईयर हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू पे दी ट्रेड पेबल्स पेमेंट। ठीक है, इसके लिए हमें हमारे पास फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल या एवरेज क्रेडिटर। अब ये रेशियो पहले से मान लीजिए ज़्यादा आ गई, 4 टाइम्स आ गई है। पहले थी 3 टाइम्स, अब आ गई है 4 टाइम्स। इससे क्या होगा, इससे आपके पास मतलब साल में आपको 4 बार पेमेंट करनी होगी, चाहे उन्हें इंस्टॉलमेंट भी देनी पड़े या फिर है ना, या उनके जो एग्रीमेंट क्या है अपने उनके हिसाब से करनी पड़े, पर आपको 4 टाइम पेमेंट करनी होगी उन्हें। उससे क्या होगा, उससे पता चलेगा कि आपके पास शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट पीरियड पेमेंट है ना, शॉर्ट पेमेंट पीरियड है आपके पास। उससे ये होगा कि आपको जल्दी से जल्दी अपने जो फंड्स हैं वो इकट्ठे करने होंगे आपको इनको पेमेंट करने के लिए, क्योंकि ये करंट लाइबिलिटी है और विद इन अ ईयर वही है तो करंट लाइबिलिटी हुई, तो और आपको इन्हें पे करना होगा। मान लीजिए पर अगर आपके पास ये वैल्यू ज़्यादा आ गई है, यानी कि मतलब सॉरी कम आ गई है, मतलब अब आ गई है 2, पहले ज़्यादा आ गई थी अब आ गई है 2, आ गई है 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स से क्या होगा, आपके पास लॉन्ग पीरियड होगा, लॉन्ग पेमेंट पीरियड, तो आप इजीली फंड अवेलेबल कर सकते हो और आप इन्हें पेमेंट कर सकते हो। ये एज अ श्योर मैं ये बता रहा हूँ वैसे आपको कि ये कंपनी में इसी तरह से इस ट्रेड पेबल और टर्नओवर रेशियो को बनाया जाता है और इस तरह से फॉलो किया जाता है। अब इसके फॉर्मूले वगैरह मत कर लेते हैं। जैसे नेट क्रेडिट परचेज होती है उसको कैसे निकालते हैं, टोटल ग्रॉस क्रेडिट परचेज माइनस क्रेडिट परचेज रिटर्न, और ये ठीक है, या फिर बोले ग्रॉस क्रेडिट परचेज क्रेडिट पेएबल माइनस परचेज रिटर्न माइनस कैश परचेज। एवरेज इन्वेंटरी कैसे निकल जाती है, ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद अब आती है लास्ट रेशियो उसकी, वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पहले आपके मैं वर्किंग कैपिटल बारे में बता देता हूँ। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो बिजनेस में इसलिए डाली जाती है टू मैनेज और रेगुलेट दी डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी डे टू डे एक्सपेंसेस होंगे उन्हें पेमेंट कहाँ से की जाएगी, वर्किंग कैपिटल से की जाएगी। ठीक है, अब ये क्या शो करता है, इसके बारे में ये भी लिखा है, इट इंडिकेट्स द एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। अब जो शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं वो उसकी एफिशिएंसी दिखाता है, कैसे, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल होती है, अगर इसे मैनेज किया जाए ढंग से तो बिजनेस है ना बहुत प्रॉफिट कमाएगा। और यही मैनेज सही से नहीं होगी ना, क्योंकि हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वही यही इनकर होते हैं और इनसे वर्किंग कैपिटल से ही पेमेंट की जाती है उनकी। और जब हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर देंगे तो हमारे पास शॉर्ट फंड बचेंगे, और जो शॉर्ट फंड्स होंगे उनसे हम आगे जाके कोई एसेट भी नहीं कर पाएंगे, ना कोई और कोई बड़े एक्सपेंस की पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, और ना लाइबिलिटी कोई पे कर पाएंगे, तो इससे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ फंड्स होगा, और वेस्टेज ऑफ फंड होने की वजह से हम अपना जो प्रॉफिट है वो भी, जो एक्यूरेट प्रॉफिट है वो भी नहीं कमा पाएंगे। अब इसको इसके इसके रेशियो वगैरह बताते हैं। जो इसकी रेशियो है ये निकाली जाती है जो नेट सेल होती है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और स्लैश नेट सेल्स, इन दो में से एक ही ली जाती है। वैसे एक ही है दोनों का मतलब, है ना, मैंने 2 नाम लिखे इसके, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। मान लीजिए आपकी ये जो रेशियो आई वो हाई आई, वो शो करता है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो वर्किंग कैपिटल होगी वो कम आएगी और जो नेट सेल जो होगा प्रॉफिट होगा ज़्यादा होगा, जो सेल्स होगी वो ज़्यादा होगी। उससे क्या होगा कि आपके रिसोर्सेज ज़्यादा यूटिलाइज, अच्छी तरह से यूटिलाइज हैं, फंड हैं बड़े तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं, और
जो भी है बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी रेशो उल्टी आ जाती है, मतलब मान लीजिए लो आ गई है, तो मतलब आपकी जो वेस्टेज ऑफ फंड है वो ज़्यादा हुआ है, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगी है, मतलब वेस्टेज ऑफ फंड ज़्यादा हुआ है, और आपका प्रॉफिट है वो कवर कर ही नहीं पाएगा, उसे प्रॉफिट क्या सेल्स भी नहीं कवर कर पाएगी, इसलिए उसकी परसेंटेज ही वो कम आई है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैंने जो आपको बताया। ये आज की 4 रेशो थी, और ये इसकी जो वर्किंग कैपिटल निकाली जाती है वो है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी हमने पहले भी पढ़ी हुए हैं, तो सेम सेम एज इट उसका ही फॉर्मूले हैं। ठीक है ना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, है ना, और शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, दिल से प्लीज़, है ना। आपके लिए वीडियो ही बना रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप watching the keep watching our video. Thank you.